कट कर दो। हेलो बच्चों, मैं हूं गौतम कुमार और देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको जैसा कि मैं हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो में और 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं जो कि मैथमेटिक्स का है। ये आपके किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन के, और जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, उस सभी के लिए आपको समान रूप से लाभदायक होगा। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, यह जो क्वेश्चन है लो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन। और लो लेवल का क्वेश्चन मैं 20 सेट कराऊंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कि अभी जो क्वेश्चन देखते हैं उससे बिल्कुल टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बड़े चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान देकर बड़े चीज़ को आप कर सकते हैं। तो चलिए, विशेष बातें होती रहेगी। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको एक घनाभकार जो है डिब्बे की पूर्णांक जो भुजा की लंबाइयाँ जो है 1:3:4 के अनुपात में है। निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या हो सकता है? ठीक है, निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है आपका प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ जो भुजा का जो अनुपात दिया हुआ है, ये भुजा का अनुपात दिया हुआ घनाभ का। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो अगर हम इसको 1 को हम x ले लेते हैं इंटू, और 3 को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं 3x, और इसको हम क्या ले लेते हैं 4x ले लेते हैं। तो अगर गुना कीजिएगा तो 4×3 12x³ होता है, ठीक है। तो 12x³ होता है। तो अगर x का यहाँ वैल्यू हम क्या लेंगे, जो इसमें से संभव जो है, इसकी संख्या संभव जो है इसका आयतन हो जाएगा। इस x का वैल्यू क्या होगा, जो इसमें इसका जो आयतन है, जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें का आयतन हो सकता है कोई भी डिजिट, समझे। तो इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 का अगर क्यू करेंगे तो 1 होगा, चूंकि पावर यहाँ क्यू है। अगर 2 का क्यू करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 8 होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 फिलअप कर देते हैं और 2 का क्यू करते हैं तो 12 इंटू आपको 8 हो जाएगा, और बड़ी 8 96 हो जाएगा। यानी कि 96 इसमें से संभव हो सकता है कि आपका ऑप्शन सही हो। अगर बात तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, अगर 3 लेकर देखते हैं तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और 27 में जब 12 से गुना करेंगे मेरे दोस्त तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इस किसी भी ऑप्शन को फुल फिलअप नहीं करेगा। नहीं जब करेगा तो इसके बाद मेरा आंसर फाइनल हो गया कि यही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अब देखिए, 2017 में एक व्यक्ति के औसत दैनिक व्यय का पता लगा, ठीक है। 2017 वर्ष है, कोई भी वर्ष हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, जिसने पहली 6 माही में इतना रुपया और आखिरी 6 माही में इतना खर्च किए, ठीक है। तो आपका औसत निकालना है। तो देखिए 6-6 महीना का इसमें गैप किया हुआ, 6-6 महीना का दिया हुआ। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे तो 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0। ये 4 है और 1 है यहाँ, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया। इसके बाद ये 9 है और 3 है, तो 9 3 12 के 2 हो गया। हाथ में रहेगा 1, 7 और 1 8 है, और 8 6 14 के 4 हो जाएगा, और हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1 हो जाएगा। 8 7 15 सॉरी 4 अंक हो गया है ना। तो 5वां अंक हमको लेना है। तो 8 7 15 1 16 एक बार और इसको चेक कर लेते हैं जोड़ के जरा सा। 76 310, ठीक है। यहाँ काट दीजिएगा यूज, ठीक है। जोड़ है ना, इसको काट दीजिए। इसको जोड़ के देख रहे हैं, 4 1 5 9 3 12 के 2 हासिल 1, तो 7 7 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 9 और 7 16। यानी कि देखिए टोटल जोड़ने पर 1 64 250 हो गया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। औसत दैनिक व्यय का पता लगा। देखिए दैनिक व्यय की बात करता है तो यानी
60 से भाग गया, क्योंकि एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 2 से हमको डिवाइड नहीं करके यहाँ पर कितना से डिवाइड होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो डिवाइड होगा ये आपको 365 से डिवाइड होगा, ठीक है। और जब 365 से डिवाइड जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 365, ठीक है। 365 से डिवाइड करेंगे तो 3 से लग जाएगा कि 4 से लगेगा, 4 से हम लगाते हैं। तो 4 से जब लगाएंगे तो 4 पचे 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। तो 6 चौका 24 है, 26 और हासिल 2 है, 4 तिहाई 12, 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 2, 14 में से 6 हो जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 1, 182 आ गया मेरे भाई। अब यहाँ बच गया 5, 5 जब बच गया है तो मेरे ख्याल से इसमें 5 से ही लगेगा। तो 5 से जब हम भाग गुना करेंगे 365 में गुना करेंगे 5 से, तो 50 25 के 5 हो जाएगा, 25 30 है, 32 के 2 हो जाएगा और हाथ में क्या लगेगा 3। तो 5 15 3 18, 1825 हो जाएगा 5 बार में। और ये 1800 जब 25 हो जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 यहाँ पर चलाएगा, 450 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो करना आपको क्या है कि दोनों को जोड़ देना है और ध्यान देना है कि एक व्यक्ति के औसत दैनिक व्यय का पता लगाए। यहाँ देखिए मिस्टेक क्या हो सकता था, जैसे कि मैंने 2 लिखा था, छमाही कहता है तो छमाही पर ध्यान जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे थे हम, लेकिन फिर हमको ध्यान आया कि दैनिक व्यय की बात कर रहा है। दैनिक व्यय में यानी एक वर्ष में 365 दिन होता है, इसलिए हम लोग 365 से डिवाइड किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दीपा जो है शिखा से 7 साल बड़ी है। 15 साल पहले की जो बात करें, शिखा की जो उम्र है दीपा की उम्र की 3/4 थी। दीपा की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। यहाँ जो अब जो प्रश्न है आपको हम इसको x मानकर चलेंगे, ठीक है। क्या मान चलेंगे, x मानकर बनाएंगे, रेशियो से इस प्रश्न को नहीं बनाएंगे। और ये आपको HW में देते हैं कि आपको रेशियो मेथड से इस प्रश्न को बनाकर कमेंट कीजिए कि हमने ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो दीपा जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, दीपा है और यहाँ पर शिखा है। देखिए मेरा जो कोशिश है पहले कि आपको मैथ सिखा देना, मैथ में इंटरेस्ट जगा देना, मैथ से आपको प्यार करा देना, मैथ से मोहब्बत करा देना है आपको। और इसके बाद 100 तरीका बनाना सिखाएंगे जो कि आपको 20 सेट के बाद होगा। और अभी भी कुछ कुछ बताते चल रहे हैं, उसको आप सीखते चलिए। अभी आपको केवल सीखना है और मैथ के कॉन्सेप्ट को आपको हजम कर लेना है। और जब हजम कर लीजिएगा ना तो मेरे भाई आने वाले समय में जो है ना, आप मैथ में जो टाइमिंग देता है एग्जाम में अब जब जाइएगा तो आपको जिसमें जीके जीएस रहता है ना, तो वहाँ पर आपको 15 मिनट में जीके जीएस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 घंटा का प्रश्न है तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में जब कर दीजिएगा तो 105 मिनट जो है आपके पास समय होगा और 105 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, यानी टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मुश्किल से मुश्किल जो है 90 मिनट का आपको समय मिल सकता है मेरे दोस्त। इसलिए मैथ को सीखिए और ट्रिक वगैरह के फेर में मत पड़िए। और ये नहीं कि एक मार्क सर बना रहे हैं तो हमको जैसे कि बड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और सर जी लॉन्ग प्रोसेस बनाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अभी जो मेरे भाई क्वेश्चन जो पूछने का ट्रेंड चल रहा है, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो नए नए क्वेश्चन अब आता है उसमें बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप यदि स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार आपको एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा के आप एग्जाम देने वाले हैं, अब दरोगा में भी मैथ रीजनिंग के सवाल संख्या कम होगी लेकिन प्रश्न आएंगे, पीटी में भी और मेंस में आएंगे। क्योंकि अभी जो वैकेंसी निकाला है कितना का निकाला है, 1275 का निकाला। सीट की संख्या कितना है, कम है। और दूसरी बात बताते हैं कि एसएससी सीजीएल 4 भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुकी है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की, और वो जल्द ही वैकेंसी आने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो जब सारे वैकेंसी आने और उसमें मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन होता है काफ़ी दमदार पोर्शन होता है, ठीक है। तो आपको इसको करना पड़ेगा। तो मैथ रीजनिंग को आपको मैथ के कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कीजिए, और जब कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कीजिएगा मेरे भाई हमसे भी ज़्यादा तेज बना सकते हैं। हम भी तेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको समझाना है, सिखलाना है। इसलिए हम आपको, मैं एक अलग ट्रेंड लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ सके, ठीक है।
दीपा और शिखा से 7 साल बड़ी है। दीपा जो है देखिए शिखा से 7 साल बड़ी है। शिखा अगर x है तो ये क्या हो जाएगा x + 7 होगा मेरे भाई, ठीक है। और 15 साल पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र से 3/4 थी। तो 15 साल पहले कहेगा तो माइनस कर देंगे और बाद कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो x + 7 और माइनस मेरे 15 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ हो जाएगा x - 15, ठीक है। तो एक यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, x माइनस कितना हो जाएगा आपको, x - 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, कहता है कि शिखा की जो उम्र है दीपा की उम्र के 3/4 थी, यानी दीपा की जो उम्र है उसके 3/4 के इसके बराबर इसका उम्र था। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ 3/4 कर देंगे और यहाँ बराबर कर देंगे, तो मल्टीपल कर देंगे। यहाँ देखिए 3x होगा, 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 - 3 = 24, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 4x होगा, और यहाँ पर 15 चुका 60 होगा मेरे भाई, ठीक है। इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए 3x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -60 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कैसे, देखिए मान ले 24 है तो 60 में से 24 हटा देंगे तो मेरे भाई 36 हो जाएगा, और 36 होगा 36 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 4x में से -3x हो जाएगा, और तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए x क्या है मेरे भाई, ये शिखा है, और ये क्या है, दीपा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि दीपा की वर्तमान उम्र बताना है। तो दीपा की जब बात करेंगे x + 7 या 36 + 7 यानी कि 42 होगा। और देखिए कि आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है 36, आप x का वैल्यू निकालिएगा और टिक लगा दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सावधानी के साथ चीज़ों को देखना है और चीज़ों को देखकर प्रैक्टिस करना है, समझ गए। तो आपको क्या जाएगा 42 वर्ष, और क्वेश्चन को घबरा कर टिक नहीं लगाना है तो मेरे भाई नहीं लगाना है। इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए कितने भिन्न भिन्न तरीके से शब्द गैम्बल को, देखिए गैम्बल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देख लीजिए मेरे भाई इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 कर देंगे, ठीक है। और 6 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 6 को है तो 6 को लिखेगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। जो जल्दी बनाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, हम जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं, और जो समझाने वाला है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है। 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 7 × 2 = 20, कितना हो जाएगा 120, 8 × 6 = 72, यानी कि टोटल जो है आपको 720 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे। देखिए अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो है अनुपात 3:4 के बराबर हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5/11, ठीक है, बराबर में है 3/4। इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या हो जाएगा 3/4 जो है ना, काटने पर इसको 3/4 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन एक x का जो भाई उतना देर में सोचिएगा, उतना देर में x रह के कम कर दीजिएगा, समझे। तो ये 5 × 4 = 20, और यहाँ हो जाएगा 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ 11 तिहाई कितना हो जाएगा, देखिए 33 हो जाएगा, और इसके बाद क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस दोनों का अंतर क्या है भाई x, और इस दोनों का अंतर कितना है 13, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 13 होगा। यानी कि इस संख्या में अगर 5:11 है उसमें 13 अगर जोड़ते हैं तो हमको काटने पर 3/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है। देखिए ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़ देते हैं, जबकि बी और सी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एवं सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे ये सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए और बी कार्य को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई
तो यहाँ पर क्या कहता है कि पहले ए और बी क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी एक कार्य को 30 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है। इसके बाद जबकि बी और सी कितना दिन में करता है उसको, बी और सी करता है मेरे भाई 24 दिन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझिए, ठीक है। एवं सी और ए, सी और ए कितना में करता है भाई, सी और ए 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य कर, तीनों मिलकर कार्य करता है 12 दिन। 30, 24, 20 का हम एलसीएम लेंगे मेरे भाई 120 हो जाएगा, ठीक है। 30 चौका 12, 24 पच 120 और 20 छक 120, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई कि जब हम निकालेंगे तो देखिए सभी जोड़ेंगे, देखिए ए टू ए है, इसके बाद 2B 2C है, तो तीनों को जो कार्य क्षमता है मेरे भाई, तीनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 2A + B + C बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 5 9 और 9 6 15, ठीक है। तो 15 हो गया। अब A + B + C का तीनों का जो कार्य क्षमता है ये 15/2 करेंगे, और यानी कि मतलब हो गया 7.5, ठीक है। 15 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 का मतलब हो गया 7.1/2 क्षमता हो गया तीनों को मिलकर, ठीक है। अभी काम कितना में कर रहा है, देखिए भाई मेरे, तीनों जो मिलकर 12 दिनों तक कार्य करते हैं। तीनों मिलकर कितना करते हैं, तो 12 दिन का हमको वर्क निकालेंगे। 12 दिन का वर्क निकालेंगे किसका, A + B + C का, 15/2 मेरे भाई, और यहाँ से 12 से गुना कर देंगे। तो जब 12 से जब गुना करेंगे ना मेरे भाई, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 छक 12, यानी कि 15 छक का 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी 120 वर्क में 90 वर्क खत्म हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, 120 वर्क में 90 वर्क खत्म हो गया। तो शेष वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 30 चौका 12, यानी कि 30 वर्क जो है आपको बच गया। शेष वर्क कितना बचा, देखिए 120 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 गो वर्क बच गया आपका, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि जो शेष कार्य को समाप्त करने के सी को कितने दिन लगे। सी जो मेरे भाई है 30 गो वर्क को कितना दिन में काम करेगा, तो सबसे पहले सी का कार्य क्षमता हमको निकलना पड़ेगा। तो A + B का कार्य क्षमता कितना है, 7.5 दिन है, और इसमें A + B का कितना है, 4 है। तो A + B C में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, C की कार्य क्षमता। C की कार्य क्षमता जब निकालेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, C की कार्य क्षमता, C की कार्य क्षमता जो है इस 7.5 में से क्या करेंगे हम लोग, 7.5 में से 7.5 में से हम माइनस कर लेंगे, कितना, 4 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, देखिए A + B की कार्य क्षमता 4 है, तो यहाँ A + B की कार्य क्षमता 4 रखिएगा और उन्हें जाकर माइनस कर दीजिएगा तो C का निकल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन तो इतना बात तो आपको जानकारी होगा ही, बैठ जाइए। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3.5 हो जाएगा। 3.5 कार्य क्षमता हो गया, और 30 वर्क को करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 30 वर्क बचा हुआ और आपको 3.5 कार्य क्षमता से हमको भाग लगाना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है कि आपको 30 गो वर्क बचा हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में हम भाग कर देंगे 3.5 का मतलब हो गया 7/2 यानी कि 30 दूना 60, और बटा में आपको 7 हो जाएगा, यानी कि 8 7 56 और 4 60, इतना दिन। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो वीडियो शूट कर, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं। देखिए समुद्र तल से क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको 20 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, क्या करना है कि 20 मीटर ऊंचाई प्रकाश स्तंभ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 20 मीटर का ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ आपका समुद्र तल है, और ये समुद्र तल से इसका अवनमन कोण जो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ। तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ कहता है प्रकाश स्तंभ के आधार, तो यही आपका क्या है, प्रकाश स्तंभ है। क्या है ये, प्रकाश स्तंभ है।
और इसका जो ये है आधार है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समुद्र तल है इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या करना है कि यहाँ अगर ए और बी और सी लेते हैं तो अगर टैन थीटा में आप देखिएगा ना, तो टैन थीटा में क्या होता है, पी बटा बी होता है, ठीक है। और कॉट थीटा में क्या होता है, बी बटा पी होता है, इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इस एंगल के लिए पी दिया हुआ, हमको निकालना है बी। इस एंगल के लिए क्या दिया हुआ है, ये आपका पी है और ये बी दिया हुआ है। तो हम टैन थीटा का प्रयोग कर लेंगे। तो जब टैन थीटा का प्रयोग करेंगे तो टैन 30 डिग्री डालेंगे और पी क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ ए बी हो गया और ए यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी का मान दिया हुआ है 20 और यहाँ दिया हुआ बी सी। तो हम बी सी जब निकालेंगे तो यहाँ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक कुर्सी का जो मूल्य है ना, एक मेज के मूल्य से 400 रुपया अधिक है। यदि 6 कुर्सियां तथा 6 मेजों का जो मूल्य है 4800 रुपया है, तो मेज का मूल्य और कुर्सी के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, एक कुर्सी, तो कुर्सी है यहाँ पर और एक मेज के मूल्य से 400 रुपया अधिक है, ठीक है। तो 400 रुपया अधिक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर हम लोग कुर्सी को और यहाँ मेज ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ मेज ले लेते हैं तो क्या कहता है, कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 रुपया अधिक है। समझ आया अनिकेत आप लोग भी, ठीक है। तो एक कुर्सी का मूल्य जो है एक मेज के मूल्य से 400 रुपया अधिक है। तो अगर मेज का मूल्य हम x मान लेते हैं तो कुर्सी का क्या हो जाएगा, x + 400 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है यदि 6 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य कितना है, 4800 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि x + 400 और मल्टीपल कर देंगे 600 और प्लस यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ क्या दिया हुआ है, 4800 रुपया दिया हुआ। तो यहाँ से अगर 6 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई कि x + 400 और यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ 12 कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1200 रुपया, ठीक है। 1200 जो रुपया होगा तो यहाँ पर देखिएगा तो जाके घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 800 और x का मतलब क्या हो गया, 400 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400। अब x का वैल्यू 400 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मेज का वैल्यू 400 हो गया और इसका कितना हो जाएगा, अरे गलती है गोली का, 8 × 6 = 48। एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 800 रुपया हो गया। यह क्या आ जाएगा आपका 2x, 400 घट जाएगा इधर जाके तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, कट जाएगा तो आपको x बराबर क्या हो जाएगा, 200। तो 200 जो होगी आपका मेज का वैल्यू हो गया, मेज का कितना रेट हो गया, 200 और सी का कितना हो गया, यानी कुर्सी का हो गया आपका 2600। तो यहाँ पूछ रहा है कि तो मेज का मूल्य, किसका पूछ रहा है, मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 400। क्या करेंगे हम लोग, 400 कम है ना, देखिए इसका 200 है, इसका 600 है, तो कितना कम है, 400। तो 400 बट्टा हम लोग क्या लिखेंगे, 600 लिखेंगे और गुने क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ कर जाएगा और यहाँ कर जाएगा 3 और यहाँ क्या जाएगा 2, तो कितना जाएगा 200/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपको एसआई से, यह क्वेश्चन जो है आपको एसआई से सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर ₹300 पर 15 बढ़ जाता है, ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 300 रुपया पर 15 बढ़ जाता है, तो ब्याज की दर 4% बढ़ जाता है, ठीक है। तो समय क्या होगा, यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज ₹300 पर, यानी कि पी का जो वैल्यू है ये आपका 300 देगा और ₹15 बढ़ जाता है, यानी एसआई।
तो S2 माइनस आपको S1 जो है 15 रुपया है, और यहाँ दर जो है क्या दिया हुआ है 4% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि R2 माइनस R1 जो है ये आपका 4% दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, निकालना है समय ज्ञात करना है। तो देखिए समय बराबर हम लोग बताए हैं कि देखिए समय SI बराबर PRT बटा 100 होता है। क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100 होता है मेरे भाई। तो SI बराबर PRT 100 होता है, तो अगर P निकालना, R निकालना और T निकालना, किसी का भी निकालना होगा तो P निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे SI गुने 100 और बटा में क्या करते हैं RT लिखते हैं। अगर R निकालना होगा तो क्या कीजिएगा SI गुने 100 लिखिएगा और जो बच गया है से PT लिखिएगा। इसके बाद टाइम निकलना होगा तो क्या कीजिएगा SI इंटू 100 लिखिएगा और यहाँ पर क्या लिखिएगा PR निकालिएगा। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जो कर रहा है, यहाँ पर आपको टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, समय क्या होगा ये चीज़ आपको मालूम करने के लिए कर रहा है। तो समय निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो SI गुने, तो SI क्या हो जाएगा SI इंटू हम लोग 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, ठीक है SI गुने 100 लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा PR निकालना, चूंकि हमको टाइम निकालना है तो PRT जिसको निकालना है उसको छोड़कर बाकी के नीचे भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जब कर देते हैं तो SI कितना दिया हुआ मेरे पास, तो SI मेरे पास जो दिया हुआ है आपको 15 दिया हुआ, तो यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा और P का वैल्यू 300 है और आपको R का वैल्यू क्या है 4% दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, इसके आगे बस काट कर देना है। तो टाइम बराबर हो जाएगा आपको देखिए 300 कर जाएगा, 3×5 = 15 कर जाएगा, ठीक है। और ये टाइम जो है 5/4 हो जाएगा, यानी 1.1/4 जो है टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे बन रहा है इस बात को सीखना है हम लोग को। ये नहीं देखना कि क्वेश्चन कितना जल्दी बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं। हम लोग को तो क्वेश्चन बनाने सीखना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एग्जाम में जो कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो SSC का हो, पहले ही बता चुके हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और GK GS का एग्जाम होता है केवल बैंकिंग छोड़ के, तो GS का जो पोर्शन है आप मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में आपको सॉल्व कर सकते हैं। 15 मिनट में GS का क्वेश्चन सॉल्व करके आप रंग दीजिएगा, और बाकी अगर 2 घंटे का प्रश्न पत्र है तो आपको 105 मिनट समय मिलेगा, और 105 मिनट समय काफ़ी होता है मेरे भाई 25 और 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बनाने के लिए, ठीक है। ये आप आराम से बना सकते हैं, लगभग 1.5 घंटे में क्वेश्चन को आप समाप्त कर दीजिएगा। तो इसलिए टाइम पर मत ध्यान दीजिए कि टाइम कितना लग रहा है। आपको क्वेश्चन बनने से मतलब है कि आपको 80% क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तभी आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे डील कीजिएगा इसी बात पर निर्भर करता है। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दीजिएगा, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन होगा ध्यान से बना सकते हैं। क्योंकि अब ट्रेडिशनल ट्रिक का नहीं है भाई, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है कोई भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई भी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अब क्या कहता है, कितने मूलधन का 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन जो इतना हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन इतना हो जाएगा, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 + R/100 और टू दी पावर N होता है, इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो 5% डालेंगे तब 20×25 100 हो जाएगा, यानी कि 21 बटा आपका 20 आएगा, ठीक है। इसमें हम एक कितना दिया हुआ देखिए 13, 51, 6, 7, ठीक है। इधर P है और इसके बाद 1 + 5 है, 5/100 होगा। N की जगह क्या लिखेंगे 2 वर्ष लिखेंगे, यहाँ 2 वर्ष होगा तो 20×25 100 हो जाएगा। तो यानी कि P बराबर जो हमारे पास है 20 × 1 = 21, 21/2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 1351, 6, 7 और यहाँ 20 × 20 हो जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा 21 × 21, और काट के आपको जो आंसर आएगा उसको आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। संभवतः आपको 1226 ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C आंसर आना चाहिए। आप लोग इसको काट के देख लीजिएगा, ठीक है।
चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इस बात का ध्यान को रखते हुए। अब देखिए एक रेलगाड़ी जो है ना कितना चलता है स्पीड देख लीजिए। एक रेलगाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही, ठीक है मेरे भाई। दूसरा क्या कहता है कि तथा एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकेंड में पार कर जाती है तो इसकी लंबाई क्या है, यानी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, देखिए एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है, तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पैदल चल रहा है। यानी क्या कर रहा है, इसी दिशा में जा रहा है। क्या कर रहा है, इसी दिशा में जा रहा है। अगर इस मान लेते ट्रेन का चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सापेक्ष चाल जो होगा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि सापेक्ष जो चाल होता है ना, कि चाल होगा दोनों का चाल को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। यानी u बराबर, अगर सापेक्ष चाल को अगर हम डिनोट करते हैं u से, तो x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है एक गाड़ी इधर से जाएगा और कोई भी गाड़ी इधर से आते रहेगा, गाड़ी हो चाहे आदमी हो चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, तो क्या करेंगे यहाँ v बराबर निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है कि आदमी रेलगाड़ी जिस तरफ जा रहा है, रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, आदमी भी इधर से जा रहा है, ठीक है, तो उसको 18 सेकेंड में पार कर जाता है। और कितना समय पार कर जाता है, 18 सेकेंड में। तो 45 और क्या हो जाएगा, चाल क्या होगा 45 और इसका 5 को क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई का मतलब हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मेरे भाई स्पीड कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 50 क्यों हुआ कि हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 45 और 5 को प्लस कर देंगे। 45 और 5 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस जब करेंगे तो क्या 50 हो गया, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग 5/18 कर देंगे। तो ये किस चीज़ में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको मीटर प्रति सेकेंड में। और यहाँ 18 दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे 18 से, तो 18 और 50 25 250, यानी 250 मीटर का डिस्टेंस होगा किसका, रेलगाड़ी का होगा। तो 250 मीटर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 50% क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है। एक नाव जो धारा 8 घंटे में धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत जो 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो 8 पच्चे 40, 5 हो जाएगा। इसके बाद 6 घंटे में अनुकूल, धारा के अनुकूल 6 जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। तो शांत जल में नाव का चाल ज्ञात करना। शांत जल में क्या करना है, नाव का चाल करता है। नाव का चाल ज्ञात करना होगा, जोड़ दीजिएगा 6 5 11, 11/2 कर दीजिएगा, तो 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आया, कैसे बन गया, ठीक है, तो इसको जरूर बताएंगे। देखिए शांत जल में नाव की चाल निकालना होगा ना, तो शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है, देखिए नाव की चाल बराबर 1/2 और u प्लस भी करते हैं। अगर धारा की चाल ज्ञात करना होगा, धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल तो 1/2 और u माइनस भी करते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पर प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं की जा सकती है, तो यह धारा का रहेगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 तथा 64 का मध्य अनुपाती निकालना। तो क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे। तो 4 का वर्गमूल होगा 2, 64 का 8 होगा, तो 8 दूना 16। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सादा पेज रखे हो। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए EMDH मसाला पर प्रश्न बनने वाला है। देखिए 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन जो है कोयले की खपत करे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार का 3 इंजन जो है उतनी खपत करते हैं जितनी कि
दूसरी प्रकार के इंजन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, MDH मसाला से बना लेंगे, ठीक है। बराबर होता है आपको M2 D2 और H2 होता है। तो 5 इंजन काम कर रहा है, 9 घंटे कर रहा है, और कितना काम है, और दूसरी प्रकार की 4 इंजन खपत करता है। तो क्या करेंगे, 4 घंटा लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, 6 मीट्रिक टन जो है निकालता है, तो 6 हो गया। M2 क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, और कितना घंटा लेता है, 10 घंटा लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितने लिख दिया, 8 इंटू 10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना टन पूछ रहा है कोयले का, तो वर्क जो है ना, हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं M1 गुने D1 गुने H1, अब बराबर में M2 D2 H2, और यहाँ पर वर्क 1 लिखा था और यहाँ पर वर्क 2 लिखा था। तो यहाँ वर्क 2 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, x लिखेंगे। कुछ भी हम मान सकते हैं, तो माने के लिए मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अब काट दीजिए इसको। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 दूना 4 कर जाएगा, अब 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 जब कर जाएगा, और ये 2 से 2 कर जाएगा, तो यहाँ 8 बच गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 8, यानी 8 मीट्रिक टन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब हम